पवित्रताई में तू महान, महिमा में रहने वाले। पवित्रताई में तू महान, महिमा में रहने वाले। अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। कांतों पर प्रभु का है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से पूजा। कांतों पर प्रभु का है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से पूजा। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे सीखने वाला ये नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। सारी धरती के लोगों यहोवा की स्तुति करे। प्रभु की सेना भी यहोवा की स्तुति करे। बालक प्राचीनों यहोवा की स्तुति करे। प्रभु की सेना भी यहोवा की स्तुति करे। सूरज और चाँद तारागण भी यहोवा की स्तुति करे। सूरज और चाँद तारागण भी यहोवा की स्तुति करे। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे सीखने वाला ये नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। सूर्य ही फूंकते हुए यहोवा की स्तुति करे। नाचते बजाते हुए यहोवा की स्तुति करे। सूर्य ही फूंकते हुए यहोवा की स्तुति करे। नाचते बजाते हुए यहोवा की स्तुति करे। ऊंचे स्वर की झांझ बजाकर यहोवा की स्तुति करे। स्वर्गीय स्थान और पृथ्वी के लोगों यहोवा की स्तुति करे। कांतों पर प्रभु का है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। कांतों पर प्रभु का है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे सीखने वाला ये नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। Praise the Lord. हालेलुया। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आज के दिन में प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना स्तुति महिमा करते हुए। आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, और आज हम लोग विशेष कर वचनों को सुनेंगे हमारे जीवन के लिए, क्रिस्त जीवन के लिए। किस प्रकार से हम लोगों को पवित्र रहना है, किस प्रकार से दुष्ट आत्मा से दूर रहना है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, ब्रदर ये पोजेशन कैसे होता है, ये दुष्ट आत्मा हमारे शरीर पर निर्भर कैसे होती है, हमारे शरीर पर दुष्ट आत्मा कैसे हावी होती है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के ज्ञान से वंचित हो जाते हैं, तब क्या होता है, तब हमारे आसपास शैतान हम पर अधिकार लेने लगता है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आज आप लोगों को 7 स्टेप्स दूंगा, 7 स्टेप्स बताऊंगा, और ये 7 स्टेप्स हो करके ही पोजेशन होता है, ये 7 स्टेप्स होकर ही शैतान हमारे ऊपर हावी होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम लोग इन सेशंस के लिए आ रहे हैं, अगर इस सेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें बढ़ना भी है, आत्मिक रीति से और बढ़ना है, हमारे आत्मिक रीति से बरकत होनी है, हमें आत्मिक रीति से और हमारी आत्मा को बढ़ना है, ऊपर बढ़ना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग कितना बार सेशन को अटेंड करते हैं, प्रार्थना अटेंड करते हैं, लेकिन अंत में हमारा जीवन जैसा था वैसा ही रहता है, तो फायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया, परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया। ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन मेरे ख्याल में आया कि मुझे सेशन करना है, आप लोगों को बोला, आप लोग ज्वाइन किए, मैं प्रचार कर रहा हूं। नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का समय है, और मैं आज क्या बोलने वाला हूं वो परमेश्वर ने पहले ही तय किया है। मैं कल क्या बोलने वाला हूं, मैं तैयार करूं ना करूं, प्रभु ने एक एक शब्द को ऑलरेडी तैयार कर चुका है। परसों में सेशन में क्या बोलने वाला हूं वो भी मैंने तैयार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर को पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का समय है, ये परमेश्वर ने निर्धारित किया हुआ, परमेश्वर ने चुना हुआ समय है। देखिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जो ये 2 ग्रुप्स है, एक है नेपाली रिट्रीट ग्रुप, एक है पेंटेकोस्ट ग्रुप ना, पेंटेकोस्ट प्रेशियस ब्लड ग्रुप। यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप्स है, और एक ग्रुप में है 124 पार्टिसिपेंट्स, ये नेपाली रिट्रीट ग्रुप में है 124 लोग, और प्रेशियस ब्लड ग्रुप में है 68 लोग, 68 लोग। हाँ, लेकिन 124 नेपाली ग्रुप में होने के बावजूद भी, और प्रेशियस ब्लड रिट्रीट ग्रुप में 68 जन होने के बावजूद भी, हम लोग कितने उपस्थित हैं? 16 जन। क्यों? क्योंकि बुलाए हुए बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े ही है, चुने हुए तो थोड़े ही है, और आप लोग चुने हुए इसलिए आप यहाँ पर उपस्थित है। नहीं तो अगर आपकी इच्छा से आप नहीं आए हैं, परमेश्वर की इच्छा से आप आए हैं। मेरी इच्छा से मैं यहाँ खड़े होकर के मैं वचन प्रचार नहीं कर रहा, यीशु की इच्छा से मैं यहाँ खड़े होकर के मैं प्रभु का वचन सुनाता हूँ। इसीलिए हमें जब हम वचन को सुनते हैं, वचन को हमारे जीवन में चेंज लाना है, बदलाव लाना है। अगर बदलाव नहीं आता है तो वचन सुन के भी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। और इसलिए आइए हम लोग आज कुछ अच्छा और ज्यादा बढ़ के हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग के जीवन में ये पोजेशन आता है। एक जो विश्वासी होता है, विश्वासी के जीवन में किस प्रकार से शैतानी बंधन आते हैं, क्योंकि जब हम लोग प्रभु के, और जितना हम प्रभु के नजदीक होंगे, उतना ही शैतान हमसे दूर नहीं होगा, बल्कि शैतान हमारे और नजदीक आएगा, और नजदीक आएगा। और कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मुझे और आपको सतर्क रहना है। जब हम लोग प्रभु पर विश्वास करना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी दुष्ट आत्माएं चली गई, नहीं, वो और स्ट्रांग होकर के आपके पीछे आएगी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बने। कभी कभी हमें लगता है, ओ मुझे तो शैतान प्रलोभन ही नहीं देता, मतलब मैं बहुत पवित्र हूँ। ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। क्योंकि अगर मैं और आप शैतान के साथ है, शैतान के पास तो हम लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो उसको प्रलोभन लाने की जरूरत नहीं, टेस्टिंग टेम्पटेशन लाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब मैं और आप यीशु के साथ है, तब ही हमारे जीवन में प्रलोभन आते हैं, तभी हमारे जीवन में टेम्पटेशन आते हैं, तभी हमारे जीवन में बहुत सारी शैतानी काम कर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है हमारा विश्वास घटे, शैतान चाहता है हमारा और परमेश्वर के साथ एक रिश्ता टूटे, शैतान चाहता है कि हम पाप में पड़े फंसे। और इसीलिए मुझे और आपको सतर्क रहना है कि सर प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपके सामने प्रभु के कुछ वचनों को लाऊंगा कि हम लोग प्रभु से दूर कैसे होते, प्रभु से दूर कैसे होते। होशैया का ग्रंथ देखिए, होशैया का ग्रंथ, होशैया का ग्रंथ पुराने नियम बाइबल में है। होशैया, पुराने नियम बाइबल में होशैया अध्याय 4 पद संख्या 6,
ब्लैंक होकर के मुझे मत देखिए। होशैया बाइबल का एक नबी का नाम है। होशैया का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6। My people are destroyed for the lack of knowledge, because you have rejected knowledge. I reject you from being a priest to me. धर्म के अभाव में, मेरे वचन के ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है, नष्ट हो गई है। मेरे वचन के अभाव में, धर्म के अभाव में क्या हो गई है? यीशु परमेश्वर बोलता है मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तुमने भक्ति को ठुकरा दिया, तुमने पवित्र वचन को ठुकरा दिया, तुमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब तुमको वचन बोला जा रहा है तुमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया। या तो दोनों कान से सुना, मुंह में डालकर उसको पचा दिया। ये हमारा प्रॉब्लम है। कैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए मुझे और आपको सतर्क रहना है। पवित्र वचन के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु परमेश्वर बोलता है वचन के अभाव में मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। वचन के अभाव में मेरी प्रजा नष्ट हो गई है, क्योंकि जब वचन ही हमारे जीवन में नहीं है, मेरा और परमेश्वर के साथ वो रिश्ता टूटा है। जो हमारा वो वाईफाई कनेक्शन है, वो वाईफाई कनेक्शन क्या हो जाता है? टूट जाता है। और एक बार कनेक्शन टूटा, खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। और जैसे प्रभु का वचन जोहन 10:10 कहता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। जब हम लोग के जीवन में वचन नहीं है, मेरा और मेरे अब्बा का रिश्ता ही नहीं है। जब आपके साथ वचन है, आपके साथ शक्ति है। जब आप वचन के बिना है, आप शक्तिहीन है। जब आप वचन के साथ है, आप विजयी हैं, जीते हुए हैं। जब आप वचन के बिना है, आप हारे हुए हैं। इसलिए वचन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। देखो, हम लोग देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ, व्यवस्था ग्रंथ भी बोलते हैं। विधि विवरण ग्रंथ, व्यवस्था ग्रंथ, पुराने नियम में अध्याय 11 पद संख्या 26 से 28। Deuteronomy, the book of Deuteronomy, chapter 11, verse 26 to 28। प्रभु का वचन कहता है, देखो आज मैं तुम लोगों के सामने आशीर्वाद तथा अभिशाप दोनों रख रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने आशीर्वाद भी रखता हूं, अभिशाप भी रखता हूं, श्राप बुरी चीजों को भी रखता हूं। प्रभु की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूं, उनका पालन करोगे तो तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर तुम परमेश्वर के वचन का पालन करोगे, तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे और जो मार्ग मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे छोड़कर उन अन्य देवताओं के अनुयायी बन जाओगे, दूसरे रास्ते पर चलोगे, अपनी इच्छा के अनुसार चलोगे, जिन्हें तुम अब तक नहीं जानते, तो तुम्हें अभिशाप दिया जाएगा। अगर तुम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जियोगे। कभी कभी मैं और आप सोचते हैं मेरे जीवन में इतने दुख तकलीफें क्यों है? ओ परमेश्वर, तूने मेरे जीवन में श्राप भेजा है क्या? चेक करें, जांचे, क्या हम लोग प्रभु के वचन को पालन कर रहे हैं? अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो अभिशाप आएगा, अगर पालन करते हैं तब आशीष आएगी। किसी प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको जांचना है। और यही परमेश्वर के वचन के अभाव में हम गिरते जाते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन को त्यागते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर के वचन को त्यागते हैं तो हमारा और परमेश्वर का रिश्ता तो टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है। क्योंकि मैं और आप ही, पूरा संसार परमेश्वर ने क्या के द्वारा बनाया? शब्द के द्वारा, शब्द के द्वारा। परमेश्वर ने इसको लगाकर उधर रखा, इसको लगा, उसको लगा, नहीं लगा। उन्होंने मसाला सीमेंट नहीं पीसा, उन्होंने क्या किया? शब्द के द्वारा संसार को बनाया, वचन के द्वारा संसार को बनाया। और यही वचन जिसके द्वारा मैं और आप बने हैं। अरे उत्पत्ति ग्रंथ खोल के देखो, परमेश्वर बोलता है ज्योति हो जाए, आकाश हो जाए, पानी अलग हो जाए। वो वचन बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। शब्द के द्वारा सब कुछ की सृष्टि होती है। इसलिए यही शब्द मुझे और आपको फिर से रिक्रिएट करता है, और यही शब्द के द्वारा मैं और आप बने हैं। इसीलिए उस पिता जिसने हमें बनाया और हम जो बने हैं, हमारे बीच में जो रिश्ता है वो क्या का है? वचन का रिश्ता है, शब्द का रिश्ता है। क्योंकि वो शब्द यीशु है, वो वचन यीशु है। जो क्रूस को देखे है ना, ये क्रूस क्या है? ये क्रूस देखे है, ये क्या है? ये जो है ना, ये लिमिट है।
ये लिमिट है। और ऊपर से पिता परमेश्वर हाथ बढ़ाता है, नीचे से आप पुत्र, उसके पुत्र पुत्रियां परमेश्वर की ओर जाते हैं, यहाँ यीशु के लहू में एक हो जाते हैं, तो ये क्रूस बनता है। तो ये क्रूस क्या है? ये क्रूस ही वचन है, यीशु ही शब्द है, और यीशु ही हमारे और पिता परमेश्वर के बीच का एक मध्यस्थता है, एक लिंक है। और ये यीशु ही कौन है? यीशु ही शब्द है, यीशु ही वचन है। इसलिए मुझे और आपको वचन में ध्यान देना है। वचन के अभाव में हम क्या हो जाते हैं? हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ, रेवलेशंस, बाइबल का अंतिम ग्रंथ प्रकाशना ग्रंथ, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 4 में प्रभु कहता है, मुझे तुमसे एक शिकायत है, तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जो तुम मुझे पहले प्यार करते थे ना, वैसा प्यार ही अभी तुम मुझे नहीं करते। तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया। जिस प्रकार से धर्मों को लेकर, मुझे लेकर तुम इतना उत्साहित होते थे, वचन को लेकर इतना उत्साहित होते थे, वो उत्साह, वो एक्साइटमेंट चला गया है। तुम मुझे और प्यार नहीं करते। यही तुम्हारे विरुद्ध मेरा क्या है? एक कंप्लेन है। तो कृष्ण प्यारे भाई, जब हम लोग प्रभु के वचन से दूर हो जाते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है? मैं अब आपको स्टेप्स देता हूं, पोजेशन का स्टेप्स देता हूं, शैतानी शक्ति कैसे हावी होती है उसका स्टेप्स देता हूं। सबसे पहले रिग्रेशन, रिग्रेशन, REGRESSION, रिग्रेशन। पहला स्टेप है रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब गोइंग बैक टू द ओल्ड वेज। जो हम लोग पहले करते थे, जो बुरे काम हम पहले करते थे ना, जिससे हमें छुटकारा मिली, जिससे हम लोग पश्चाताप करके यीशु में नया जीवन पाए, हम उस बातों में वापस चले जाते हैं। कब? जब हमें वचन नहीं पता होता। जब हम वचन को त्यागना शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं? वचन में चलना नहीं शुरू कर रहा, वचन में हम लोग नहीं चलते हैं, और वापस जिस रास्ते को हम लोगों ने छोड़कर यीशु के पास आए थे, उसी रास्ते में चले जाते हैं। जिस पाप को हम लोगों ने पश्चाताप किया, उसी पाप में वापस चले जाते हैं। जिस कमजोरी को हमने प्रभु के क्रूस में समर्पित किया, प्रभु के क्रूस में क्रूसित किया, उसी पाप में, उसी कमजोरी में हम लोग फंसना शुरू करते हैं। इसको कहते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप रिप्रेशन। रिप्रेशन, REPRESSION, रिप्रेशन। पहला है रिग्रेशन, जब हम लोग वापस उन्हीं कामों में चले जाते हैं जिसको हम लोगों ने छोड़ा था। और उसके बाद है रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है? जब हम लोग रिप्रेशन में पढ़ते हैं, हम लोग पहले ही पाप के काम में पड़ चुके हैं, और पाप के काम में पड़ने की वजह से हम उसको इतना एंजॉय करने लगते हैं, उसमें हम इतना डूब जाते हैं कि हम लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं करना चाहते। वी डू नॉट वांट टू प्रेज। हमारे मुख से स्तुति नहीं निकलती है, आराधना नहीं निकलती है, हम धन्यवाद नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसी पाप में फंसे हैं जिस पाप पे हम यीशु के पास आने से पहले फंसे थे। यीशु के पास पहले आने से पहले यीशु की स्तुति नहीं करते थे, जब हम उन्हीं पापों में फंसे थे। तो वापस जब हम लोग उस पाप में फंसते हैं, फिर से प्रभु की स्तुति करना भूल जाते हैं, प्रभु की स्तुति करना छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है सप्रेशन। सप्रेशन, SUPRESSION, सप्रेशन। रिग्रेशन, वापस जाते हैं उन्हीं कामों में। उसके बाद उसको इतना एंजॉय करने लगते हैं कि हम लोग उसमें इतना डूब जाते हैं कि हम लोग उसको बड़ा स्थान देकर के परमेश्वर की स्तुति करना भूल जाते हैं। तो रिप्रेशन, तो उस मुख से स्तुति नहीं निकलती। और जब परमेश्वर की मुख से स्तुति नहीं निकलती, तब होता है सप्रेशन। मतलब मेरा और यीशु का रिश्ता है, मैं उसको दबाने रखता हूँ, छिपाने लगता हूँ, लोगों के सामने नहीं लाता हूँ। और कुछ समय बाद ऐसा भी होता है कि लोगों के सामने ये बताना कि मैं एक क्रिस्टियन हूँ, ये बताना भी हमें शर्मिंदगी लगती है कि मैं यीशु का पालन कर, यीशु की आराधना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, इसको बोलना भी हम लोग शर्मिंदगी मानते हैं। तो ये क्या होता है? ये है सप्रेशन। जब सप्रेशन होता है, जब यीशु को हम लोग, यीशु की आराधना हम लोग करना छोड़ देते हैं, और हम लोग छिपाने लगते हैं कि हम लोग यीशु क्रिस्त के संतान हैं, हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, हम क्रिस्तीय हैं, इसको छिपाना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में आशा की कोई किरण ही नहीं बचती। क्योंकि हमारे जीवन में हर एक चीज का आशा क्या है? यीशु ही तो है।
हमारे जीवन का हर एक आशा यीशु ही तो है। और जब यीशु के साथ रिश्ता ही नहीं, तो हमारे जीवन में आता है डिप्रेशन। हमारे जीवन में आता है डिप्रेशन, क्योंकि कोई आशा ही नहीं है, कोई आशा ही नहीं है। तो ये फोर्थ स्टेप है डिप्रेशन, रिग्रेशन। हम लोग वापस गए उन्हीं कामों में, और उन कामों को यीशु से ऊपर किया, इंपॉर्टेंस दिया, स्तुति करना भूल गए। रिप्रेशन, रिप्रेशन हुआ तो हम लोग अपने रिश्ते को दबाना शुरू करें, छिपाना शुरू करें और उसको भूलने का शुरू किए, वो है सप्रेशन। और सप्रेशन हुआ तो आशा हमारे जीवन में नहीं रही, और वो आशा यीशु नहीं रहा, तो हमारे जीवन में जब आशा ही नहीं, तो हमारे जीवन में क्या होगा? डिप्रेशन। और डिप्रेशन आ गई तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है ऑपरेशन। जब डिप्रेशन आता है, हम लोग मानसिक स्थिति से कमजोर तो होते ही है। मानसिक स्थिति से कमजोर होने की वजह से शारीरिक स्थिति से भी हम लोग कमजोर होने लगते हैं। हमें खाने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, और उसके साथ साथ आत्मिक रीति से भी कमजोर होना शुरू करते हैं। आत्मिक रीति से डिप्रेशन जब होता है, डिप्रेशन में हम लोग मेंटली और फिजिकली, स्पिरिचुअली, तीनों हम लोग डाउन होते हैं। और जब हम लोग तीनों डाउन होते हैं, तब शैतान की शक्तियां हमें आकर सताना शुरू करती है, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से कमजोर हो जाते हैं। और उसको कहते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन, OPPRESSION, ऑपरेशन। और जब ऑपरेशन होता है, वो शैतान हमारे ऊपर थोड़ा थोड़ा करके, एक दो करके हावी करना शुरू हो जाता है, तो हम और भी कमजोर होते जाते हैं, हम और भी कमजोर होते जाते हैं। और जितना हम कमजोर होते जाएं, उतना ही शैतान की शक्तियां हमें घेरना शुरू करेगी, घेरना शुरू करेगी, और भी अपनी टोली को लेकर के शैतान आएगा, और वो है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन, OBSESSION, ऑब्सेशन। शैतान की शक्तियां हमें घेरना शुरू करेगी, और जब ये शैतान की शक्तियां पूर्ण रूप से घेरेगी, ऑब्सेशन, उसके बाद शैतानी शक्तियां हमारे अंदर भी प्रवेश करना शुरू करेगी। और जब शैतानी शक्तियां हमारे अंदर आ करके हमारा ही कंट्रोल लेगा, तो वो क्या है? पोजेशन, कंप्लीट को पोजेशन। शैतान की शक्तियां पूरा हावी हो जाती है। तो ये 7 स्टेप्स है, 7 स्टेप्स है, क्या के लिए? पोजेशन के लिए। बहुत लोग पूछते हैं, ब्रदर लोग पोजेस्ड क्यों होते हैं, लोग क्यों शैतान से पूर्ण रूप से हावी हो जाते हैं? क्योंकि यही जो स्टेप्स है ना, क्योंकि हम लोग अपने आत्मा का ख्याल नहीं रखते हैं, पवित्र वचन को ध्यान नहीं देते, इसीलिए हमारे जीवन में ये सब आता है, इसलिए हमारे जीवन में ये सब आता है। जब हम लोग डिप्रेस्ड होते हैं, हम लोग मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली डाउन हो जाते हैं, तो हम लोग तो पूरा कमजोर ही हो गए ना। और पूरा कमजोर हो गए तो शैतान की शक्तियां अटैक करना शुरू करेगी। अटैक करते करते वो जीतता जाएगा, क्योंकि हम कमजोर हैं, तो घेरते रहेगी, और बड़ा आर्मी, और बड़ा आर्मी, शैतान की आर्मी आकर के घेरते रहेगी, घेरना शुरू करेगी। तो अंत में क्या होगा? वो हम लोग, क्योंकि वो शैतान की शक्ति इतने हमारे आसपास, उसका आर्मी बढ़ गया, और हम लोग कमजोर होते गए, होते गए, होते गए, और जब वो हम लोग पूरा कमजोर हो जाते हैं, तो शैतान तो पूरा नियंत्रण तो लेगा ही ना, पूरा नियंत्रण तो लेगा ही। तो वो होता है पोजेशन। शैतान पूर्ण रूप से हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो ये 7 स्टेप्स है, रिग्रेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन, डिप्रेशन, ऑपरेशन, ऑब्सेशन, पोजेशन। ये 7 स्टेप हमारे जीवन में है। लेकिन इन 7 स्टेप्स जो है, इनका शुरुआत कहां से होता है? परमेश्वर के रिश्ते के टूटने से होता है, पाप के प्रवेश से होता है। क्योंकि रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन है उन्हीं वापस, जिस बात से हम लोग निकले हैं उसी में वापस जाना, उन्हीं पापों में पड़ना, उन्हीं कमजोरी में पड़ना। तो पाप जरूर हमारे जीवन में मृत्यु लाता है, आत्मिक मृत्यु लाता है।
इसीलिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहला स्टेप यही है कि मैं क्यों पहले दिन से, जब से ये सेशन शुरू हुआ है, इससे पहले भी जब ये जूम में नहीं फेसबुक में सेशंस होता था, ऑनलाइन सेशंस, उस समय से लेकर उससे पहले भी जब रिट्रीट, पैंडेमिक से पहले जगह जगह रिट्रीट होता था, उस हर रिट्रीट में, मेरे फर्स्ट रिट्रीट से अभी तक एक ही बात है, पवित्र वचन, पवित्र वचन और पवित्र वचन। क्यों? क्योंकि पवित्र वचन ही हमें मुक्ति देने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि पवित्र वचन ही यीशु है। अगर हम सोचते हैं पवित्र वचन एक तरफ, प्रभु यीशु एक तरफ, हम लोग मूर्ख हैं, बुद्धू हैं। क्योंकि हमें लगता है ओ प्रार्थना करना है, यीशु के पास स्तुति करनी है, आराधना करनी है, पवित्र बाइबल आज पढ़ने का समय नहीं निकला, ठीक है, लेकिन जब लोग वचन को त्यागते हैं, हम यीशु को त्यागते हैं। क्या हम लोग रियलाइज कर रहे हैं? जब हम लोग वचन को त्यागते हैं, जब हम सोचते हैं आज वचन में मैं नहीं पढ़ूंगा, तो हम लोग यीशु को समय नहीं दे रहे हैं। इसलिए मुझे और आपको ध्यान रखना है, और इस सभी चीजों से हमें छुटकारा देने वाला एक ही है, वो है प्रभु यीशु। जोहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36, जॉन 8:36, इफ द सन ऑफ मैन सेट्स यू फ्री, यू शैल बी फ्रीड इंडीड। अगर वो परमेश्वर का पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो ही तुम स्वतंत्र हो जाओगे, और कोई मुझे और आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। और कोई चीज में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है मुझे और आपको स्वतंत्र करना, सिवाय एक हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के। इसलिए मुझे और आपको, जब हम लोग क्रिस्तीय जीवन, हम लोग क्रिश्चियंस बोलते हैं ना, मुझे शर्म आती है। जब क्रिश्चियंस बोलते हैं ना, मुझे शर्म आती है। केवल नाम के लिए क्रिश्चियंस है, लेकिन ये क्रिश्चियंस कैसा जीवन जी रहे हैं? ये क्रिस्तीय लोग, ये क्रिस्त समुदाय कैसा जीवन जी रहा है? क्या ये क्रिस्त के साथ जीवन जी रहा है, या क्रिस्त के विरुद्ध जीवन जी रहा है? क्या ये क्रिस्तीय दूसरे लोगों को प्रभु की ज्योति दे रहा है, या क्रिस्त के बारे में और अंधकार फैला रहा है? हम लोग अंधकार फैला रहे। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप वचन की ज्योति को एक दूसरे को नहीं बांट रहे, और क्रिस्तियों को प्रभु का वचन का ज्ञान हम लोग नहीं दे रहे हैं, और उनके दिमाग में और उनके जीवन में इतने सारे हम लोग उनको कारण दे रहे हैं, ताकि वो क्रिस्तियों को और प्रभु ख्रिस्त को और भी तिरस्कृत करें, और भी धिक्कारें। ये अथॉरिटी और ये मौका हम दे रहे हैं, और कोई नहीं। हम लोग का जीवन दे रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मुझे कहीं पर जाना था, मैं डॉन बॉस्को जा रहा था, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन बाइक बुकिंग किया, रैपिडो। और जब मैंने बुकिंग किया, तब उसके एक ड्राइवर ने मुझे बोला, आप कहाँ जाना है? हमने बोला डॉन बॉस्को। तो उसने कहा, ओ वो तो ईसाइयों का है ना? हमने बोला हाँ, क्रिस्तियों का है। तो हम लोग जा रहे थे, तो वो मुझे बोलता है, ओ क्रिस्तियों का तो कितना अच्छा है, साल में एक बार 25 दिसंबर में पूजा करो और हो जाता है। तो उसने मुझे बोला, और फिर फिर थोड़ी देर बाद में उसने मुझे पूछा, ये क्रिस्ती कबूल करने से तो जॉब मिल जाता है ना, काम मिल जाता है ना? हाँ। फिर उसने पूछा, क्रिस्ती कबूल करने से तो पैसा भी मिलता है ना? अरे ये सब अंधकार उसके दिमाग में है, लेकिन मैं उसको दोष नहीं देता। मैं उसको दोष नहीं देता। दोष किसका है? मेरा और आपका दोष, उसका नहीं है। वो बेचारा इनोसेंट है, वो इनोसेंट है। उसको जो बताया गया, जो क्रिस्तियों ने उसको आइडिया दिया, वही मुझे वो बता रहा है। जो क्रिस्तियों ने उसे आइडिया दिया, वही तो वो बता रहा है, उसमें मन में बनाकर नहीं बोल रहे। क्योंकि मैं और आप ऐसे बन गए हैं ना, मैं और आप ऐसा इमेज देते हैं ना, मैं और आप जैसा इमेज देंगे, लोग वैसे ही तो सोचेंगे। लोग सोच सोच के अपने मन बाती बना करके लोगों को नहीं सुनाएंगे, वो जो देखते हैं वही बताएंगे। मुझे और आपको सतर्क रहना है। आज ये मेरे कान में पड़ी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। साल में एक बार आप लोगों का 25 दिसंबर को पूजा हो जाए, तो आप लोगों तो मुक्त हो जाएंगे ना? अरे कौन डाल रहा है?
मैं और आप, मैं और आप, कितने लोग, कितने क्रिस्तीय परमेश्वर के वचन को दूसरों के सामने जी कर दिखाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, क्रिस्त जीवन क्या के बारे में होना चाहिए? जीवन बदलाव के बारे में। क्रिस्त जीवन क्या के बारे में होना चाहिए? आनंद और खुशी के बारे में। लोगों को बोलना चाहिए, अरे देखो यीशु ने बोला ना, ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ। अरे क्रिस्ती लोग कितने आनंदित लोग हैं। यीशु ने बोला प्रेम करो, ये कितने प्रेमी लोग हैं। यीशु ने बोला मैं तुम्हारा मार्ग, सत्य और जीवन हो। देखो ये लोग कितने अच्छे से विश्वास में दृढ़ होकर के जीवन जीते हैं। इससे उन लोगों को क्या होना चाहिए? मैं भी क्रिस्ती बनूं, मैं भी इस प्रभु का अनुयायी करूं। ना कि जॉब मिलता है, पैसा मिलता है, नहीं। ये कौन हम लोगों को, कौन ये इंप्रेशन देता है? मैं और आप देते हैं, और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैं और आप पवित्र बाइबल को हम लोग एकदम ध्यान नहीं देते। मेरा और आपका प्रॉब्लम, मेरा और आपका प्रॉब्लम। सोचिए हम लोग रोज पवित्र वचन आकर के सुन रहे हैं, रोज पवित्र वचन आकर के सुन रहे हैं। रोज हमें कम से कम 4-5 से तो ज्यादा ही पवित्र वचन मुझे आपको मिलता है ना, 4-5 से ज्यादा ही पवित्र वचन मिलता है। तो आज मैंने पवित्र वचन को सुना, उसमें से एक भी चुनकर क्या मैं कल सेशन आने तक उसको जी रहा हूं? क्या मैं जी रहा हूं? अगर हम लोग नहीं जी रहे हैं तो इस सेशन में आकर क्या फायदा? अगर ये सेशन, ये पवित्र वचन मेरा और आपका जीवन नहीं बदलता तो क्या फायदा? ये केवल एक तमाशा और हल्ला बन जाता है। अभी तक ये सेशन, इस क्षण तक ये सेशन केवल हल्ला बना है, केवल आवाज बना है और कुछ नहीं। क्योंकि ये वचन ने तो हमारे जीवन को बदला ही नहीं, ये वचन ने तो हमारे जीवन में कुछ किया ही नहीं। क्या फायदा? अच्छा बोलते हैं तो सुनने का अच्छा लगता है, केवल सुन करके पचाना नहीं है, केवल सुन करके पचाना नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र वचन को पालन करना है। ओ ब्रदर, दिक्कत लगता है ना, बहुत कठिन है ना। कठिन है इसलिए तो सर पे मार रहे हैं ना, कठिन है इसलिए तो वचन को मार देना दनादन मार रहे हैं। वचन को पालन करना इतना कठिन है, इसीलिए तो प्रभु का वचन कहता है दूधारू तलवार है। तलवार तो काटेगा ही ना, नहीं काटेगा तो क्या फायदा? काटेगा तो दर्द होगा ही ना। हाँ, और वचन बोलता है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ 23:29, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, नहीं जलाएगा तो क्या होगा? वह उस हथौड़े की तरह है, वो सर में एक मारकर फ्रैक्चर नहीं देगा तो क्या फायदा? पवित्र वचन इसी काम के लिए तो है। जब तक मैं और आपको दर्द नहीं होगा तब तक हम लोग सुधरेंगे? हाँ, नहीं सुधरेंगे। हम लोग कैसे हैं? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे लोग हैं। इसलिए पवित्र वचन को मारना है, और तो कुटाई करना है, सुताई धुलाई देना है, तभी हम लोग सुधरेंगे। इसलिए पवित्र वचन जितना भी हम लोग को कठिन लगे, हम लोग को पालन करने की कोशिश करनी है। अगर कठिन लगे तो अच्छा, इसका मतलब हम लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग फेल भी हो जाते, गिर भी जाते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से उठे और वचन पालन करने की कोशिश करें। तो आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, एक भेद रोशनी माला विनती करके हम लोग 8:20 में इस सेशन को फिर से ज्वाइन करें पवित्र आराधना के लिए। हम लोग आराधना के लिए 5 मिनट के बाद हम लोग इस सेशन को फिर से ज्वाइन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और छुटकारा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, तो अपने हृदय को तैयार रखें।